अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 2 के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जो कंडीशनल सेंटेंसेस की दो टाइप्स के बारे में था, क्योंकि टोटल 4 टाइप्स हमने डिस्कस करनी है, जीरो कंडीशनल और टाइप 1 जिसको हम ओपर कंडीशन भी कहते हैं। ये दो टाइप्स जो है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो टाइप 1 के बाद अब आ जाती है टाइप 2। तो आज की वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जो दो क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं। इंग्लिश में ये इफ से स्टार्ट होते हैं, उर्दू में ये अगर से स्टार्ट होते हैं। इसकी जो दो क्लासेस होती हैं यानी दो पार्ट्स होते हैं, एक क्लास को एक हिस्से को कहा जाता है कंडीशनल पार्ट जो इफ वाला हिस्सा होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको रिवार्ड पार्ट कहा जाता है। यानी मेन क्लास होती है, यानी इफ क्लास जो होती है वो डिपेंडेंट क्लास होती है, और दूसरी जो क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट क्लास मेन क्लास जो होती है उसके अंदर रिवार्ड होता है। यानी अगर आप ये करेंगे कंडीशन होती है तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ये इनाम मिलेगा। तो आज की जो कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 2 है, इसके अंदर हम दो चीजें देखेंगे कि इसका इस्तेमाल, इसकी डेफिनेशन, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं कि ये कौन सी टाइप है। आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन एक ही बात है। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर, कि इसकी बनावट क्या होती है। उर्दू के अंदर फिक्रे के अंदर हम पहचान कैसे करते हैं, और इंग्लिश के अंदर टाइप 2 की पहचान हम कैसे करते हैं, इसके अंदर होता क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं, इसी से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे और इसका स्ट्रक्चर जो है हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहली एग्जांपल है, अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। दूसरी एग्जांपल है, अगर मैं यूनिवर्सिटी की सदर होती तो लाजमी निसाब मुतारिफ करवाती। तीसरी एग्जांपल है, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो तुम्हें बता देता। और चौथी एग्जांपल है, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता। इन चारों एग्जांपल को देखें और इस चारों एग्जांपल्स के दोनों क्लासेस को अलग-अलग देखें। पहली क्लास जो कंडीशनल क्लास है, अगर वो मेरा दोस्त होता, अगर इसको देखें, इसके अंदर क्या चीज है, अगर वो मेरा दोस्त होता। यानी एक इमेजिन कर रहा है कि अगर वो मेरे साथ होता या मेरा दोस्त होता, अगर वो मेरा भाई होता, यानी इमेजिनरी थिंग है। जब भी कोई इमेजिनरी चीज होती है, फर्ज हम एक चीज को कर लेते हैं, तो वो टाइप 2 के अंदर आती है। अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। जिस तरह है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता, यानी फर्ज कर रहा है अगर मैं जीत जाता तो पूरी दुनिया को घूमता। तो पहला जो फिक्र है उसके अंदर एंड पे देखें तो आपको पहले हिस्से के अंदर होता अलिफ आ रही है, दूसरे के अंदर ता करता। तो इसका आगे डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। हाल या मुस्तकबिल में हम फर्जी या नामुमकिन बात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हाल या मुस्तकबिल में कोई भी बात जो फर्जी होती है, जिस तरह वो कहता है कि अगर वो मेरा दोस्त हो, या नामुमकिन बात, अब दोस्त नहीं है, जहरी बात है, नामुमकिन सी बात है, तो नामुमकिन बात है, अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। तो फर्जी या नामुमकिन बात के लिए हम टाइप 2 को इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों क्लासेस का सेपरेट मैंने स्ट्रक्चर दिया है। जो इफ क्लास होती है उसके अंदर पास्ट सिंपल यानी सिर्फ सेकंड फॉर्म देनी है, और जो मेन क्लास होगी उसके अंदर आपने वुड लगा देना है, कुड लगा देना है, शुड लगा देना है, और वर्ब की पहली फॉर्म। और वैसे भी इन मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वुड कुड शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पास्ट सिंपल है, दूसरे में पास्ट की कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, मॉडल वर्ब की वुड शुड और कुड आ जाएगा। जो फिक्रात है, जो एग्जांपल्स हमने पहले लिखी थी, हम उनकी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। ये पहला फिक्र है, अगर मैं यूनिवर्सिटी की सदर होती तो लाजमी निसाब मुतारिफ करवाती। अब पहला जो हिस्सा है कंडीशन क्लास जो डिपेंडेंट क्लास है, अगर मैं यूनिवर्सिटी की सदर होती, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी। यहां पर एक और बात ऐड कर दूं, आप देख रहे हैं कि यहाँ आई के साथ वर लगा हुआ है। तो जब भी आप इमेजिनरी बातें कर रहे होते हैं, यानी कोई चीज इमेजिन कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर आएगा। चाहे ही है, शी है, इट है, आई है, इन सब के साथ जो है वर आप लगाएंगे। इधर देखें, वर जो है आर की सेकंड फॉर्म है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी आई शुड एस्टेब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स। तो मैं लाजमी निसाब मुतारिफ करवाती। दूसरे हिस्से में देखें आप, शुड और पहली फॉर्म है। दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं, अगर मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। तो इफ ही वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम।
अब यहाँ पर ही के साथ वर लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। दूसरे से में आप देखें वुड और फर्स्ट फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर का आपको पता चल गया इंग्लिश के अंदर के ये पहले हिस्से के अंदर भी फर्स्ट सेकंड फॉर्म, दूसरे हिस्से के अंदर भी सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब की मॉडल वर्ब की आ जाती है तो उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तीसरी एग्जांपल देखें, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो तुम्हें बता देता। अब ये फर्जी बात है, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो तुम्हें बता देता। इफ आई न्यू हर नेम, अगर मैं उसका नाम जानता, आई वुड टेल यू, तो मैं आपको बता देता। चौथी एग्जांपल जो पहले हमने एग्जांपल लिखी थी उन्हीं की ट्रांसलेशन में कर रहा हूं। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता। अब अगर मैं लॉटरी जीत जाता, इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, सेकंड फॉर्म है वन की, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। तो अराउंड 2 बार लिखा गया है, गलती से मिस्टेक हो गई। तो यहां पर आप देख लें कि वुड जो है यहाँ पर लगा हुआ है दूसरे हिस्से के अंदर और पहले हिस्से के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यानी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 2। दोबारा आपको एक बार जो है रिवाइज कर देता हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस की जो टाइप 2 होती है उसके अंदर हम फर्जी या नामुमकिन बात जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके इफ वाले क्लास के अंदर भी सेकंड फॉर्म और दूसरे हिस्से के अंदर वुड, शुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।